जली ना इंडिया वालों, एਵੇਂ खाम खा कर रोला पाया था भाईजान के स्टेडियम नहीं बन रहे, डेड लाइन चली गई और ये हो गया जी वो हो गया। भाई पता नहीं क्या हो गया था, हम तो यही सोच रहे थे। जब भाईजान नकवी साहब कहते रहे कि स्टेडियम तैयार करके देना हमारा काम है, लेकिन नहीं, आपको चाहिए और आपके मीडिया को चाहिए कंटेंट और व्यूज। एवे पाकिस्तान के नाम पे आप कंटेंट बनाते हैं, व्यूज आते हैं आपको, आपकी आवाम भी देखना पसंद करती है, फिर कुछ हमारे लोग भी ऐसे होते हैं जो देख दुख लेते हैं वे शुगल के तौर पर। अच्छा भाईजान, मैं आपका मीडिया देखता रहा, हम भी देखते रहे, हमने कोई ना कमेंट नहीं पास किया कि भाईजान स्टेडियम है क्या है, हमें पता था कि बन जाएगा। जब हमने जिम्मेदारी ली है तो इंशाल्लाह पूरी करेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें इतने अरसे के बाद आईसीसी इवेंट्स मिला है। तो हमने ये अच्छे तरीके से ही होस्ट करना, नहीं ये नहीं था कि हमारे पास पुराने स्टेडियम थे, क्योंकि खुद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुल्क में इतनी कोई क्रिकेट होती नहीं थी, स्टेडियम बनते, फिर हमने नए नए स्टेडियम बना के तैयार करके क्या करना था। क्रिकेट होने लगी है, स्टेडियम की रेनोवेशन वगैरह सब कुछ होने लग गया। अच्छा मैं आपका मीडिया देखता रहा भाईजान, कौन क्या कह रहा है, कोई जो आपके वो कार्टून नेटवर्क वाले हैं वो कहते रहे जी आप तो चटाइयों पे बिठा के भाईजान एवं कच्ची पक्की आप बना तो रहे हैं, कच्चे पक्के स्टेडियम में चटाइयाँ बिछा देंगे और कह देंगे आओ भाई मैच देखो और ये करो और वो करो। भाईजान सुनते रहे सुनते रहे, हमने जवाब इसलिए भी नहीं कुछ देना पसंद किया क्योंकि आपका हमारे स्टेडियम से और हमारे मुल्क से कोई लेना देना तो है नहीं। आपने जो अपने मैच खेलने हैं वो खेलने हैं दुबई में, आपके जो मैच होंगे वो दुबई में होंगे, आप खेले चुप करके जाएं। लेकिन आप बोलते रहे और हम सुनते रहे और आप ज्यादा ही बोलते रहे, भौंकने की हद तक आप आ गए। फिर उसका जवाब नकवी साहब ने एक शानदार तरीके से दिया। नकवी साहब ने करवा दी भाईजान स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि कोई नया स्टेडियम तैयार हो तो उसकी सेरेमनी हो, पर हमने करवा दी। ये कोई हमारा ये फ्लैक्स मारना और ये वो कोई ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन हमने कहा भाईजान जवाब दे दे इंडिया वालों को कि भाईजान जो सेरेमनी है वो करवाएंगे। हालांकि हमने आपको बताने के लिए समझाने के लिए हमने ट्राई सीरीज जो मुल्तान में थी वो कराची और लाहौर में रख दी। हमने कहा भाईजान आपको ट्राई सीरीज करा के दिखा देते हैं कि भाईजान ट्राई सीरीज हो रही है और स्टेडियम तैयार है, पर आप लोगों को मानने को, आपका मानने का कोई दिल ही नहीं था, क्योंकि आपने तो बनानी थी ना वीडियो, कोई कंटेंट था ही नहीं। तो भाईजान ओपनिंग सेरेमनी करा दी। ओपनिंग सेरेमनी में हमने कुछ चीजें रख दी, हमने कहा भाईजान हम अपनी जो किट की वो है रिवील करेंगे, वो भी ओपनिंग सेरेमनी में होगा। फिर जी वो जो स्टेडियम का जो है इफ्तिताह वो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब करेंगे। हमने सिंगर बुला लिए भाईजान, पटाखे पटूकों का इंतजाम कर दिया। फिर हमने नए जो वो लगवाए थे, वो क्या होती है लाइटें, तो वो जो उसके स्टेडियम के लेवल की लाइटें हैं जी भाईजान, ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न में है जो बंद हो जाती है चल पड़ती है, लाइट शो होता है ये वो, मतलब एक पूरा सेटअप था। पर नहीं कोई मान रहा था, फिर हमने कहा चलो भाई, नकवी साहब ने कहा चलो भाई अब इतना खर्चा इस पे हो ही गया है तो इस पे भी कर लेते हैं भाई सेरेमनी पे। फ्री टिकटें रख दी भाई, स्टेडियम खचाखच भर गया। और भाईजान ऐसा स्टेडियम भरा है कि क्या बात थी भाईजान, स्टेडियम सारा खचाखच भर गया। सेरेमनी स्टार्ट होगी जी, फतेह फुतेह कट गए, ये वो लेना देना हो गया भाईजान। फिर जो सेरेमनी थी ना वो देखने वाली थी, इंडिया वालों की देख के वो सेरेमनी लाजमी बात है कि जली होगी। क्योंकि ये लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम भाईजान सबसे बड़ा बोर्ड, ये भाईजान वर्ल्ड कप 2023 की सेरेमनी नहीं करा सके ऐसी। जैसे हमने एक स्टेडियम की ओपनिंग करवा दी भाईजान, हमने गुलकार भाई हमारे पास आरिफ लोहार आई, बेग अली जफर, हमने भाईजान वो बुलाए और अवाम को भाईजान जो हमने मजे करवाए वहां। भाईजान लाइटें शाइटें वो बंद ऑफ और ये वो पूरा माहौल क्रिएट कर दिया जैसे कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा है। अब उसके धुएं निकल रहे इंडिया वालों पे। पहले उनका मीडिया जीने नहीं दे रहा था, जिसको भी देखो वही डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन, अब कोई बोल नहीं रहा। अब उन्होंने जी कोई नई बातें पकड़ लिया कि शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, शहबाज शरीफ ने वो कह दिया। भाई सही कहा, जो भी कहे, अपने मुल्क के जितने खिलाड़ी उनको भाई समझा रहा है कि भाईजान ऐसे कर देना कि तुमने तुन के रख देना है। अब आपको उससे भी मसला है, आपको हमारी हर चीज से ही मसला है। खेलना आपने आके है नहीं, आपका लेना देना वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे जहाँ को फायदा फूदा होगा वहां आपका लेना देना है हमारे मुल्क से। कोई बातचीत है, कोई चबली मारनी होगी, वो आपका लेना देना है। भाई जो मैं ये कहता हूँ कि मेरी जिंदगी के सामने पीएसएल का 10वां सीजन होगा, उससे पहले नो ओपनिंग सेरेमनी हुई है। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी ओपनिंग सेरेमनी और पसंदीदा ओपनिंग सेरेमनी ये वाली थी, क्योंकि इस ओपनिंग सेरेमनी से बहुत से लोगों को जवाब मिले। फिर इसमें हमारी किट की रोनमाई की गई है भाईजान, जो पाकिस्तान की होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आला तरीन की, भाई मेरे इस लिहाज से तो आला तरीन किट थी। थोड़ा पहले हमारी किटों में ग्रीन का रंग जो है ना तेज इस्तेमाल होता था, पर इस दफा थोड़ा सा लाइट ग्रीन यूज किया है। मतलब 2007 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी, जब भी ऐसी टी शर्ट थी,
ऐसी ही हमारी किट थी। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आएगी और जो हमारी टीम गई है उसके मतलब कि आप दुआएं करेगा, सब दुआ करेगा, हम भी दुआ करेंगे कि भाईजान हमारे मुल्क को अल्लाह तरक्की दे और ये टीम चल जाए किसी ना किसी तरीके से और हम अपना टाइटल डिफेंड करें। फिर एक जो अच्छी बात थी वो ये नज़र देखने को आई कि भाईजान जितने हमारे जो नकवी साहब से जो पहले जो हमारे वो थे चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब, उनको भी दावत दी गई थी क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी कराने में उनका बड़ा हाथ था। तो बाकी नकवी साहब को तो सैल्यूट पेश की जाती है इस काम पे कि उन्होंने इतने कम अर्से 117 दिन में पूरा स्टेडियम तैयार कर दिया। जहाँ दुनिया बोल रही थी कि भाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नकवी साहब ने कहा करके दिखाएँगे और करके दिखा दिया। और क्या आला किस्म की भाईजान आतिशबाज़ी की गई है स्टेडियम की ओपनिंग पे। वो आजकल ज़्यादा मीम में बन रही है उसमें कि आईएमएफ वाले भी बोल रहे होंगे इतना पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा कहाँ से आएगा, फ्री में ना कोई टिकट रखी ना कुछ है, भाई भाईजान ओपनिंग सेरेमनी करवा दी। और क्या ओपनिंग सेरेमनी थी। अब इंडिया वालों को सुकून आ गया होगा मेरे ख्याल से, अब वो बोलने के काबिल होंगे नहीं कि भाईजान कि आप नहीं करा सकते और ये हो गया, आपको तो बहुत बड़ी बड़ी वो मिल गई है पर आपकी तो ये नहीं है। और भाई हमने स्टेडियम बना के क्या करने थे, क्या करने थे तैयार करके। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसाइल की वजह से नहीं थी क्रिकेट। जब शुरू हुई है तो हमने अपने स्टेडियम में भी काम करना शुरू कर दिया और माशाल्लाह अब हमारे दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम है सारे ही तकरीबन। और आगे भी हम अब पेशावर का भी बना रहे हैं, वो डबल स्टोरी बहुत लेवल का नया स्टेडियम बनाया, उसको भी लाएंगे सरकट में। वो कह रहे हैं कि उसमें भी मैचेस होंगे पीएसएल के। मतलब अब हम अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं। तो जब जैसे जैसे क्रिकेट होगी वैसे वैसे रेंज बढ़ती जाएगी। इसमें इतना कोई प्रोपोगंडा करने वाली और ऐसी कोई बात करने वाली इतनी कोई खास बात थी नहीं। पर ये एक जवाब मिल गया है और उनको अब सुकून आराम आ गया, वो जाए नहीं मीम के हुन आराम है। हाँ जी आराम है हुन। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे। और हमारी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर नहीं आए तो फिर भी लाइक कर दें और बता दें हम क्या बेहतर कर सकते हैं कमेंट करके। शुक्रिया।